Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Tour. I hope that you all are well. So today's newspaper is the Times of India because आज मार्केट क्लोज रहती है संडे सैटरडे और संडे. So that's why मैंने बहुत ढूंढा मतलब इकोनॉमिक टाइम्स को कि मुझे डिजिटली मिल जाए बट मुझे मिला ही नहीं बिकॉज यहाँ आज के टाइम पे मतलब जब सैटरडे और संडे होता है तो बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं न्यूज़पेपर वो वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं इन इकोनॉमिक टाइम्स. So that's why आज की जो हम लोग खबर है उसको जो कंप्लीट करेंगे वो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से करेंगे. आई होप दैट यू लाइक दिस एज वेल. सो टुडेज डेट इज़ 11 March 2023. So let's start with today's first news that ED searches premises linked to Tejasvi Lalu's थ्री डॉटर्स. तो इसके अंदर बोला गया है कि जो ईडी है उन्होंने फ्राइडे को कंडक्ट करा था एक नेशन वाइड सर्च एटलीस्ट 24 प्रेमाइसिस एलिजिडली, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो फॉर्मर सीएम थे बिहार के दैट इज़ लालू प्रसाद, उनके बेटे एंड द डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और एंड थ्री डॉटर्स. ठीक है ना, उनके ऊपर ऐसा आरोप था कि उन्होंने कोई लॉन्ड्रिंग केस किया है. ठीक है ना, जब वो एक रेलवे मिनिस्टर थे. ठीक है ना, जब जब भी कभी होंगे. ठीक है, तब 2004 से 2009 के बीच में. तो इसी के रिगार्डिंग इनके घर में मतलब कुछ अपने सर्चेस कंडक्ट की गई है इसी के रिगार्डिंग बेसिकली. विद आई ऑन चाइना इंडिया यूएस इम्पैक्ट ऑन सेमीकंडक्टर. तो कल भी ये न्यूज़ आई थी इकोनॉमिक टाइम्स में. ठीक है ना, जो यूएस है, यूएस की कॉमर्स सेक्रेटरी, ठीक है ना, वो बेसिकली चाहती हैं कि कोलैबोरेशन हो सके इंडिया से. ठीक है, इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर. राइट, तो यूएस को ऑन फ्राइडे उन्होंने एक सिग्नल दिया है बोलकर और अपने वहाँ पे काउंसलिंग करके दैट वो ना बहुत ही जल्द काम करना चाहते हैं विद ट्रस्टेड पार्टनर्स. ठीक है, जो उनकी हेल्प करेगा प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है ना इंडिया काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो दैट हम ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सके. ठीक है, और उन्होंने एक साइन करा है MOU दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द सेमीकंडक्टर. ठीक है, सप्लाई चेन के लिए एंड जो पार्टनरशिप है ना और भी बूस्ट हो सो दैट हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके इनटू द चिप मेकिंग हेयर. तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज अगर आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में तो इससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना उसके लिए आपको हमको प्रॉब्लम फेस थोड़ी कम होनी पड़ेगी बिकॉज अभी हम बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है ऑन अदर नेशन बेसिकली. भारद्वाज एम्स एट मिनिमाइजिंग वाटर वॉश इन पीक समर क्लियरिंग लैंडफिल वेस्ट अ प्रायोरिटी. तो अगर आपको पता होगा कि जो फरवरी का मंथ था वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था. मतलब उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे मौसम के, कभी वहाँ पे गर्मी लग रही थी कभी सर्दी लग रही थी. और ऐसा बोला जा रहा है बिकॉज क्योंकि फरवरी का मंथ इतना हॉट था तो आने वाला समर भी बहुत हॉट होगा. तो इस एक्सपेक्टेशन की वजह से, ठीक है ना, तो ये माना जा रहा है कि जो ये ईयर है ना काफ़ी हॉट रहने वाला है. ठीक है, इससे क्या होगा, जो डिमांड होगा ना वाटर का वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है. सो इससे जो अभी न्यूली इंडक्टेड मिनिस्टर है दैट इज सौरभ भारद्वाज, उन्होंने एक स्टेप लिया है सो दैट वो नेशनलाइज कर सके सप्लाई ऑफ वाटर टू मिनिमाइज द डिफिशियंसी. मतलब पूरे देश में एक बढ़िया से सप्लाई हो सके वाटर को दैट इज़ 24/7. तो दैट विल बी द ग्रेट हेल्प फॉर द कॉमन पीपल. इंडिया रिकॉर्ड्स फर्स्ट टू H3N2 फ्लू डेथ्स इन हरियाणा कर्नाटका. तो इसके अंदर है क्या कि मतलब ऐसे कि जो चढ़ता और जो चढ़ता हुआ मौसम है जिसमें ज़्यादा गर्मी लगती है ज़्यादा ठंड लगती है तो इट क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूज़ ऐसी आई है दैट कि टू पीपल डाइट डाइट हुआ है, उनका डेड हुआ है इन इंडिया के अंदर ड्यू टू द इन्फेक्शन कॉज H2N3. और ये एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा वायरस जिसके बारे में काफ़ी न्यूज़ भी चली थी. ठीक है ना, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ फेबररी. ठीक है, उसी का ये एक सब टाइप है जिसे हम कॉल सीजनल फ्लू भी कहते हैं. और ये कंफर्म किया गया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर. तो मतलब ये जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है ऐसा हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो यही है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है. ठीक है, और ये पूरा रिपोर्ट दे रखा है कि कैसे कैसे ये मूव कर रहा है पूरे केसेस एज पर द वीक. ठीक है ना, तो कैसे इन्फ्लुएंजा A1 कैसे फैल रहा है. ठीक है, इसके सब वेरिएंट है H1N1 H3N2 और B विक्टोरिया. तो इस तरह से फैल रहा है. तो आई रियली रिकमेंड दैट यू शुड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वेरी वेल. एंड द ट्राइबल गर्ल इन तेलंगाना 6 मोर डाउरी कॉल्स ऑफ मैरिज. तो आज के जो न्यूज़ है ना मेजरली इसी पे पता नहीं क्यों फोकस है. ठीक है ना, कि एक तो डाउरी है, डेथ है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है. मेजरली न्यूज़ ना आज इसी पे है. पता नहीं, आई डोंट नो. स्टॉक मार्केट की बहुत कम न्यूज़ है. आई पर्सनली फील कि बिकॉज मार्केट बंद है मे बी शायद इसलिए. राइट, तो लेट्स नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट 10% quota for ex-Agniveer in BSF now age
नॉर्म्स ईस्ट। अगर आपकी फैमिली में कोई आर्मी की तैयारी कर रहा होगा या फिर आप कर रहे हैं या फिर आपके बारे में आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है कि अग्निवीर आ गए सब कुछ को रिप्लेस करके, ठीक है, तो उसी के लिए कुछ है दैट जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने थर्सडे को इंट्रोड्यूस करा 10% रिजर्वेशन जो एक्स अग्निवीर हैं उनके लिए, ये उनकी वैकेंसी के लिए BSF है, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड जो एज की रिलैक्सेशन है वो डिपेंड करेगी, ठीक है ना, यस डिपेंड करेगी कि वेदर दे आर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट बैच और द सब्सिक्वेंट बैचेस, तो इस सब पे लेकिन कुछ रिलैक्सेशन है, ऐसा कंफर्म किया गया है होम मिनिस्ट्री के थ्रू। टेम्पल अटैक इन ऑस्ट्रेलिया वरिंग मोदी टू एल्बनीज, तो उन्होंने अभी जो रीसेंट विजिट हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, तो उन्होंने इस मुद्दे को रेज किया है बिकॉज इट्स रियली अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं हिंदू टेम्पल में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है ना, उन्होंने जो हमारे PM हैं उन्होंने इस बात को स्ट्रांगली रेज किया है इस इशू को, ठीक है ना, विद द काउंटर पार्ट अथॉरिटी अल्बनीज, ठीक है ना, और उन्होंने ये भी बोला कि दैट जो ये अटैक होते हैं ये रियली बहुत ज़्यादा नेचुरली क्रिएट करते हैं एंजाइटी इन इंडिया, ठीक है ना, ठीक है, तो सामने से तो यही आ रहा है दैट ओके विल डू अ बेटर थिंग, ठीक है ना, मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि एश्योर्ड कराया है उनको जो सेफ्टी है ना भारत की वो सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी है हमारी गवर्नमेंट का, राइट, बिकॉज सच में इट क्रिएट अ रियली पेनफुल इन्वायरमेंट, ठीक है, बिकॉज इंडियन कम्युनिटी ऑलवेज मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, ठीक है, एक तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा इकॉनमी हब है, ठीक है ना, जहाँ पे सब कुछ, जहाँ पे इंडिया ना मेजरली सबके बारे में सोचती है, राइट, और बहुत ज़्यादा तो इकॉनमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी ताल्लुकात रखती है, सो इट्स रियली अ मैटर ऑफ रिग्रेट, जब हमारे टेम्पल्स अटैक होते हैं वो भी इस तरह की रिपोर्ट्स रेगुलरली आती है, तो सच में ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो इट्स ऑल ये सब डिस्कस हुआ है विद ऑस्ट्रेलिया के काउंटर पार्ट्स अथॉरिटी से एंड अपने PM से, तो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट टू बी हैपेंड। गाइस ये एक आर्टिकल मुझे न्यूज़पेपर में मिला था दैट बदल रही है शिक्षा की तस्वीर, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, मतलब इट्स लाइक कि बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि कैसे एक जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ठीक है ना, मतलब गुरुकुल से एक एंशियंट इंडिया से कैसे एक मॉडर्न इंडिया में कन्वर्ट हुआ, ये सारा दे रखा है, सो इफ़ यू हैव अ टाइम सो प्लीज़ रीड इट, काफ़ी अच्छा आर्टिकल दे रखा है, एक एक नया, सच में एक नया तस्वीर दिखाता है उभरते भारत की। PM रनवे रेडी फॉर वुमेन SHGs टू फ्लाई बिकम यूनिकॉर्न्स, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है आई मस्ट से, ठीक है ना, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने बजट 23 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी बोला गया था यूनिकॉर्न के बारे में, दैट बजट 23 है वो पेप्स करता है वे क्रिएटिंग यूनिकॉर्न अमंगस द सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, ऐसा बोला गया प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, अभी रिसेंट वेबिनार में जो हुआ था, ठीक है, दैट इज़ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है ना, बिकॉज कैसे एक इंडिया जो है ना वो एक वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट नेशन बन चुका है ओवर द लास्ट 9 years, और ये क्यों हुआ है बिकॉज 7 करोड़ मतलब मोर देन 7 करोड़ वुमेन जो है ना उन्होंने ज्वाइन किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप को इन द लास्ट 9 years, एंड देयर वैल्यू क्रिएशन उसका वैल्यू क्रिएशन ऐसे समझ में आता है क्योंकि उन्होंने लोन लिया है वर्थ 6.25 लाख करोड़, तो ये एक बताता है कि आज के समय में जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं वो एक दूसरे से मतलब कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, ठीक है ना, दैट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वुमेन आगे बढ़ रही है, तो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड देयर इज अ होल पेज अबाउट द ग्रीन थिंग, ठीक है ना, ये देखिए पूरा पेज है दैट हाउ टू मेक द इंडिया ग्रीन, ठीक है ना, प्लांट्स टर्न द अर्थ ग्रीन फॉर 50 million years अगो, फ्लावरिंग स्पीसीज शेप्ड इट्स बायोस्फीयर, तो कैसे एक इंपॉर्टेंस बताई गई है प्लांटिंग की, ठीक है ना, तो इट्स ऑल्सो अ ग्रेट आर्टिकल, ठीक है ना, इफ यू हैव अ टाइम देन डू रीड दिस। सिलिकॉन वैली बैंक्स कोलैप्स स्पार्क्स ग्लोबल फाइनेंशियल राउट, ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ व्हाट इज़ सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से समझाया गया है कि ये एक बेसिकली लिटिल नोन लैंडर है जो कि आउटसाइड कैलिफोर्निया से बाहर है, ठीक है, और ये बेसिकली US स्टार्टअप सीन में डीपली एम्बेडेड होता है, ठीक है, उनके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहता है और ये टेक स्टार्टअप्स में नॉर्मली इन्वेस्ट करता है, उनको ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है, हुआ क्या है बेसिकली अभी
कि क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि इस बैंक ने अनाउंस करा है $2.3 बिलियन शेयर सेल, ठीक है, टू शोर अप इट्स फाइनेंस प्रमोटेड बाय हाई डिपॉजिट आउटफ्लो ट्रिगर्ड बाय डाउनटर्न इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, क्योंकि उन्होंने सेल करने के बारे में सोचा है इट विल क्रिएट अ ट्रिगर इन द डाउन टर्न ऑफ द स्टार्टअप। तो इसमें वही लिखा हुआ है, जो सिलिकॉन वैली है वो मतलब पिछला 40 साल पुराना यूएस लैंडर्स, हाँ, अभी वो कोलैप्स्ड हो गया इनटू द फेडरल डिपॉजिट इन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज FDIC, ठीक है ना। तो उसमें यही लिखा हुआ कि आफ्टर इट्स लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कस्टमर, अगर आप ऐसा करते हो तो इट विल क्रिएट अ ह्यूज एंजाइटी ओवर द इकॉनमी, ठीक है। और ये क्योंकि नॉट ओनली दो पर्टिकुलरली यूएस के लिए बट पूरे वर्ल्ड के स्टार्टअप्स को फंडिंग देता था, ठीक है ना। तो वही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। एंड जो भी कस्टमर बेस है ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ग्रू वरिड एंड यंग डिपॉजिट, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। अगर वो कोलैप्स हुआ है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो ज़रूर आएगा। मेहता रिटायर्स यूनिलीवर वेटरन जावा HUL CEO। तो आपने कभी ना कभी HUL के यूनिलीवर के प्रोडक्ट ज़रूर लगाए होंगे, ठीक है ना। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो यूनिलीवर के वेटरन रोहित जावा थे, ठीक है ना, उन्होंने अब वो बन गए हैं MD एंड द CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना। जो पहले थे वो संजय मेहता थे, ठीक है, संजीव मेहता थे, ठीक है ना। और ये जून को ही मीटिंग हुई है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे AGM हुआ है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसी के अंदर ये डिसाइड हुआ है, राइट। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। इंडियन स्टार्टअप्स फील्स द जिटर्स टू। तो हो यही है जो अभी सिलिकॉन वैली वाली न्यूज़ बताई ना, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात की गई है कि इंडियन स्टार्टअप को क्या क्या फेस करना पड़ सकता है ड्यू टू दैट कोलैप्स, ठीक है। तो क्राइसिस एट सिलिकॉन वैली हैज़ नॉट स्पुक द ग्लोबल स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। सिर्फ उसने उस वहीं तक सीमित नहीं है, बट हैज़ गिवन द इंडियन स्टार्टअप वर्ल्ड इनटू द जिटर्स, ठीक है ना। बिकॉज इसके मतलब जो SVP था, ठीक है, दैट इज सिलिकॉन वैली बैंक, हैज़ एक्सपोजर टू ओवर 20 स्टार्टअप्स इन इंडिया, मतलब 20 स्टार्टअप तो भारत के ही थे, ठीक है ना। एंड बिगेन इन्वेस्टिंग, और उन्होंने स्टार्ट करा था 2003 से, और काफ़ी स्टार्टअप्स में उन्होंने इन्वेस्ट भी करा, लाइक पेटीएम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, इन मूवी, कार वाले, ब्लू स्टोन। सो लेट्स सी कि अभी क्या होता है, इस क्राइसिस का और कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एंड हाउ टू ओवरकम दिस। Adani looks to sell 4 to 5% in Ambuja for $450 million, ऐसा रिपोर्ट का कहना है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ हिडनबर्ग रिपोर्ट इट क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस, ठीक है, फॉर अडानी, फॉर इंडिया, ठीक है ना। तो उसकी वजह से जो भी अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, दैट इज़ गौतम अडानी, उन्होंने सोचा है सेल करने का स्टेक इन एम्बुजा, ठीक है, जो उन्होंने लास्ट ईयर ही एक्वायर करा था फ्रॉम स्विट्जरलैंड हॉलिसिम, ठीक है ना। ऐसा बोला जा रहा है कि वो बहुत जल्दी सेल कर देंगे, ठीक है ना। और उन्होंने जनरली जो रिक्वेस्ट है वो इंटरनेशनल लैंडर्स से करी है कि वो सेल करना चाहते हैं 4 to 5% ऑफ अंबुजा सीमेंट, ठीक है ना, अबाउट $450 million, सो दैट मतलब एक तो है कि वही कि अपने जो इन्वेस्टर्स उनको दिलासा दिलाना, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ हिडनबर्ग रिपोर्ट इट क्रिएट अ लॉट ऑफ क्योर्स इन द अडानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो मे बी ये भी रीज़न हो सकता है, और बिकॉज उनको बहुत सारे लोन है, वो अपने डेट्स वगैरह कम करने हैं, सो दैट इट विल क्रिएट अ गुडविल अमंग द इन्वेस्टर्स, राइट, कि दैट दे हैव अ कैपेसिटी टू पे देयर लोन्स। जान फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ रोबस्ट एट 5.2%, राइट। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि इतने बड़े पेंडेमिक से गुजरने के बाद भी वी आर इन अ पॉजिटिव एंड अ गुड नोट दैट इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ रिमेन हेल्दी, ठीक है। इन जनवरी में बहुत अच्छा ग्रोथ था ऑन द बैक रोबस्ट परफॉर्मेंस, और बहुत सारे सेक्टर्स का हाथ है इसमें इतना अच्छा रोबस्ट ग्रोथ के लिए। तो फर्स्ट इज दैट इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, कैपिटल गुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गैदरिंग स्ट्रेंथ इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मेनली यही था, ठीक है। तो ये देखिए डेटा यहाँ पे भी दे रखा है, जो लास्ट जो जैन का था, अगर लास्ट 2020 की बात करें तो ग्रोथ जो था वो 2% था एज कम्पेयर टू द अर्लियर ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, और कैन से, बट नाउ इट इज़ 5.2%, ठीक है। तो बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इन द वेरियस सेक्टर लाइक माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा बजट के अंदर भी मेन फोकस है मैनी ऑफ द प्रोजेक्ट अलग अलग डेवलपमेंट पे। तो ये भी रीज़न हो सकता है। और एक हमारा PLI स्कीम है दैट इज़ प्रॉफिट प्रोडक्शन लिंक्ड
इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, उसकी वजह से भी सेल्फ रिलायंट हुआ है। तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ने ग्रोथ दिखाया है। और ये सेक्टरल अप्रोचेस है कि किस किस सेक्टर ने कितना कितना ग्रोथ दिखाया है, ये पिछले साल से कंपैरिजन है। और जो मेजर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी से आया है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग का उतना नहीं हो पाया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का और माइनिंग का बहुत अच्छा। और एक अभी रिसेंट न्यूज़ था लिथियम से रिलेटेड कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम मिला है, तो वो भी एक मतलब वो भी इंक्लूडेड है माइनिंग में। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं दैट विल बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है। And this is the quote that I found in the newspaper that celebrate the sweetness of life। तो मेरी तरफ से भी आज का कोट यही है आप लोगों के लिए कि आप ऑलवेज फोकस करिए पॉजिटिव थिंग में, स्वीट थिंग में, ठीक है, जो लाइफ में होती है, rather than focusing on the other aspect, ठीक है, जिसका हमारी लाइफ में कुछ भी 1% भी रोल नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो उसको पूरा नेगेटिविटी को पूरा अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। आई होप दैट you like this video. If you have any query, then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.